नाज़रीन, कल जो वाक़या लंदन में पेश आया है हिना परवेज़ भट्ट के साथ, क्या कोई भी सियासी वर्कर या सियासी रहनुमा उसकी जस्टिफिकेशन दे सकता है? मुझे ये भी पता है कि इस प्रोग्राम पे बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी नंगी गालियाँ जिस तरह के पहले निकालते हैं अब फिर निकालेंगे और ये राग अलापेंगे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ जो है वो उनको जेलों में बंद किया गया है। अच्छा, क्या कोई शख्स जो है जब वो जुर्म करता है और जुर्म में उसमें गिरफ्तार होता है, क्या वो शख्स और जो एक आज़ाद शहरी है जो कि किसी तरह अपने बच्चों के साथ या किसी अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा है या कहीं पर बैठा हुआ है, तो क्या ये वो दोनों जो हैं वो आपस में बराबर हो सकते हैं? आपने पहले देखा कि जनरल बाजवा अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे, तो उनको किस तरह नंगी गालियाँ दी गई, किस तरह से ह्यूमिलेट किया गया। मैं इस चीज़ को बिल्कुल साइड पर रखता हूँ कि जनरल बाजवा कसूरवार कितने हैं, जनरल बाजवा ने क्या क्या किया, तो वो सब कुछ जनरल बाजवा के साथ होना चाहिए, ना कि उनकी ख़वातीन के साथ। और जिस तरह हिना परवेज़ भट्ट के साथ हुआ, और एक बिल्कुल वो जिसे कहते हैं अभी उस बच्चे की उम्र मेरे ख्याल में शायद बमुश्किल 16 साल भी नहीं है, तो उस बच्चे के सामने उसकी माँ को गलीज़ गालियाँ देना, और उसके बाद आज हाई कमीशन लंदन के सामने जिस तरह मुजाहरा किया गया और जिस तरह से एक आज़ादी के दिन को मैं समझने से कासिर हूँ कि ये लोग पता नहीं किस चीज़ का ये इतना मातम कर रहे हैं, इनको किस चीज़ की ये एक परेशानी है। कोई मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर पार्टी के लीडर ने जेल भी देखी है और उसने अपने ऊपर मुकदमात भी फेस किए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी का लीडर बंद हो तो उसके जो वर्कर्स हैं, और चंद वर्कर्स, ये नहीं कि पूरी पार्टी, आप पाकिस्तान में देख लें कि इन लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये लोग बाहर निकल कर अपने लीडर के लिए एहतजाज कर सकें। हालांकि इनके दावे, इनके जो जिस तरह बुलंदो बांग ये दावे करते हैं, आप लंदन में चंद लोग हैं और वो लोग जो हैं वो आज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और उनका जो बैकअप कौन करता है वहाँ पर वो जमाइमा खान साहबा जो हैं वो उनको फंडिंग तक करती हैं। और ये भी सुनने में आया है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये जमाइमा के पे रोल के ऊपर है। तो ये आप किस तरह से, अच्छा कल कला को अगर इमरान खान साहब, मैं कहता हूँ कि ये किसी भी सूरत में, मैं इसीलिए ये बात भी कर रहा हूँ, इसलिए ये प्रोग्राम भी कर रहा हूँ 14 अगस्त को, कि किसी भी सूरत में इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि किसी भी शख्स की फैमिली को, माओ को, बहनों को, बीवियों को, और बीवियों के सामने बच्चों को, और इस तरह से फिर उनको ह्यूमिलेट किया जाए, इस तरह गालम गलोच की जाए, इस तरह उनको जो है वो एक जिसे कहते हैं कि गंदी गंदी गलीज़ किस्म की गालियाँ दी जाएँ, तो कोई भी जी शऊर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और चाहे जाए कि आप जो है उनके ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं फ़िक्रे कसें, उनको बोतलें मारें, और ये बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि इसको कोई भी जो महज़्ज़ब आदमी है वो इसको ना बर्दाश्त कर सकता है, ना इसको देख सकता है। हालांकि नाजरीन, हम इस वक्त जो है वो एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क का क्या कसूर है कि हम लोग बाहर बैठकर भी इस मुल्क की बदनामी, इस मुल्क के जिसे कहते हैं कि इसकी नेक नामी पे हर तरह का दबा लगाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर जो बरतानिया में जितने भी लोग हैं, आप उनकी जो एक्टिविटीज़ देखें, आप उनके जो मामलात देखें, तो आपके सर भी शर्म से झुक जाएंगे। लेकिन उनकी जो जिस तरह की गलीज़ कैंपेन है, और इसको बैकअप जो है वो पूरे के पूरे पीटीआई के लोग करते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमें, आप लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं। भाई, हम लोग किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर नून लीग ने गुल्लू भट्टों वाला किरदार अदा किया था तो ये मीडिया ही था जिसने गुल्लू भट्टों को उठाया था, और उसके बाद इस तमाम मसले को जो है वो मुस्लिम लीग नून के किस्म का बदनाम तरीन पार्टी बनी थी। और आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वही हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारा मुल्क जो है उसको किसी तरह से भी, जिसे कहते हैं कि सुकून का या चैन का सांस है। तो ये सारी चीज़ें जो है नाजरीन, मैं ज़ाती तौर पर मुझे शदीद दुख हुआ कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को सियासी वर्कर कहते हैं, एक सियासी रहनुमा के जो है पैरोकार समझते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने कभी भी इस तरह का जो है वो उनकी फैमिली को फेस करना पड़ा हो, उनके ख़ानदान में। अगर खुदा ना खास्ता आप खुद अंदाज़ा करें, बुशरा बीबी साहबा अदालत में जाती हैं, आप कोई भी शख्स जो है मुस्लिम लीग नून का या किसी भी पार्टी का उठे और उनकी बीवी को वहाँ पर चोर और फिर पता नहीं क्या क्या कुछ कहना शुरू कर दे, आप अंदाज़ा करें कि कितना दुख होगा। अगर यही लोग जो हैं
इमरान खान की बहनों के ऊपर, इमरान खान के अपने रिश्तेदारों के ऊपर इस तरह आवाज़ें कसने शुरू कर दें और कल कलां को उनके ऊपर बोतलें मारना शुरू कर दें, तो फिर ये बात, तो फिर इसका मतलब है कत्ल गारत तक जाएगी। ये रवैये, ये बातें जो हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए मैं कहता हूँ ज़हर कातिल है। और ये इमेज जो है ये अवाम में खामखा में डाउन हो रहा है। और पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी शिद्दत पसंदी की वजह से, तअस्सुब की वजह से और इस तरह की गालम गलोच की वजह से पहले ही अवाम में बदनाम हो चुकी है। अच्छा, ये लोग समझते हैं कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम हावी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन, अब अवाम भी शऊर रखती है। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये सारे का सारा अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ को फेस करेगी आने वाले दिनों में, और ये जितनी सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी, आप अंदाज़ा करें कि अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि कोई भी शख्स अगर पार्टी का झंडा लेकर निकलता है या झंडे को जो लहराता है तो उसके ऊपर जो है फौरी तौर पर क्रैकडाउन हो जाता है। आप अंदाज़ा करें कि कल से लेकर अब तक कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लोगों के ऊपर जो है इस तरह क्रैकडाउन किया गया। तो इसकी वजह सिर्फ यही है, यही शिद्दत पसंदी, यही तअस्सुब पसंदी और यही तंग नज़री। अगर ये तंग नज़री छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल में ये आराम से सियासत करें। इनको क्या ज़रूरत है किसी को गालियां देने की, क्या ज़रूरत है इनको इतना बुरा भला कहने की। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये सब कुछ इनके ख़िलाफ़ जा रहा है। और जैसे जैसे ये काम बढ़ता जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ़रत में इजाफा होता जाएगा। नाज़रीन, इसके लिए देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आप मुझे भी गालियों के अंबार दे दें, लेकिन मैं हक़ और सच के ऊपर बात ज़रूर करता रहूँगा। और मैं ये आपको समझाता रहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि ये जो तरीक़ाकार है ये अवाम में नफ़रत के काबिल है। चाहे कोई भी करे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का बंदा करेगा तो वो भी काबिल नफ़रत होगा, पीपल्स पार्टी का करेगा वो भी काबिल नफ़रत होगा। और ये कहना कि जी हमारा लीडर चूँकि अंदर है तो इसलिए हम एहतजाज, भाई एहतजाज के और तरीके, आप जाएँ ना अटक जेल के सामने बैठे, आप जाएँ फिर दोबारा GHQ के सामने जाकर बैठे ना आप। अगर आपको किसने रोका है? अगर आप डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे निहत्ते लोगों पर, ख़वातीन पर, बच्चों के ऊपर जो है वो एक किस्म के हरासमेंट शुरू कर दें, तो ये किसी भी तौर पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, ये सच्ची बात है कि हालांकि यौम आज़ादी जितने भी बाहर के लोग मना रहे हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, लेकिन ये जिस तरह के रवैये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ वर्कर्स कर रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ का बयानियाँ फैला रहे हैं, आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने जज दिलावर के ऊपर वो एक समा चैनल का एक वो रिपोर्टर है कौसर काज़मी, उसकी तस्वीरें लगाकर, फिर मरियम नवाज़ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की तस्वीरें लगाकर एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया। तो ये सब कुछ क्या जाहिर करता है? इसका मतलब है कि ओवरसीज़ जितने भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं, इनको मेरे ख्याल में किसी शायद साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को जो है वो हर सूरत में, कोई भी पार्टी जो है उसको हर सूरत में उसको ना सिर्फ इनको जो है वो साइडलाइन करना चाहिए, बल्कि ऐसे अनासर की, ऐसे वर्कर्स की हौसला शिकनी भी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे दोस्त जो हैं कुछ अकल करेंगे और इस तरह के रवैये जो हैं वो हर सूरत में मनफी रवैयों को छोड़ेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सियासत करें और ये आगे बढ़ें। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।